पटना टेरर मॉड्यूल के तार अब निजामाबाद तक जुड़ चुके हैं। जी हां, क्योंकि लगातार जांच हो रही है। तेलंगाना के निजामाबाद में 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद टाइम्स ऑफ भारत को जो रिमांड कॉपी हाथ लगी है उसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। इसमें आतंकवाद के साथ पीएफआई से लिंक साफ साफ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के आतंक कनेक्शन पर यह नया खुलासा आप कह सकते हैं। तेलंगाना में गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की जो रिमांड कॉपी है वो टाइम्स ऑफ भारत के पास एक्सक्लूसिवली है। इस कॉपी में कैंपस फ्रंट के नाम पर मुस्लिम युवाओं की भर्ती, पत्थरबाजी और चाकू चलाने की ट्रेनिंग, हिंदुओं के खिलाफ मानव मिसाइल बनाने का प्लान, मार्शल आर्ट्स और कुंफू की ट्रेनिंग, ये सब कुछ शामिल है। तो देखिए किस तरीके से 200 लोगों की ट्रेनिंग देने की बात सामने भी आई है। यानी कि एक पूरी फौज यहां पर तैयार की जा रही थी और उनको खतरनाक, खौफनाक बनाया जा रहा था, क्योंकि ट्रेनिंग में तो यही जो खुलासे हुए हैं उससे यही साफ तौर पर नजर आ रहा है। वो कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं, रिमांड कॉपी में जो खुलासे हुए हैं गिरफ्तार आरोपी को लेकर। और देखिए अब पीएफआई का निजामाबाद कनेक्शन भी सामने आया है। पीएफआई के रिमांड कॉपी में है क्या? दरअसल ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल पीएफआई का आतंक मॉडल उससे साफ होता है। रिमांड कॉपी में सबसे पहली बात, कैंपस फ्रंट के नाम पर मुस्लिम युवकों की भर्ती की जा रही थी और उस भर्ती को दरअसल इसलिए किया जा रहा था ताकि गरीब मुस्लिमों को टारगेट बनाते हुए हमला हिंदुओं पर किया जा सके। पत्थरबाजी और चाकू चलाने की ट्रेनिंग बकायदा इनको दी जा रही थी, यानी कि खतरनाक बनाया जा रहा था। हिंदुओं के खिलाफ मानव मिसाइल बनाने का ये पूरा प्लान था। तो ये कितना खौफनाक था इसे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सामाजिक काम के नाम पर दरअसल चंदा वसूली की जाती थी, यानी कि लोगों से कहा जाता था कि आप सोशल वेलफेयर के लिए पैसा दीजिए। आतंक की फैक्ट्री चलाने की बात की जाती थी। मार्शल आर्ट्स और कुंफू की ट्रेनिंग दी जाती थी, यानी कि इस तौर पर भी अगर लड़ाई करनी पड़े तो उन युवाओं को इसलिए तैयार किया जाता था। तेलंगाना के निजामाबाद में 200 लोगों की ये ट्रेनिंग थी, जिनको ट्रेन किया जा रहा था, जिनको खतरनाक बनाया जा रहा था, उनको मजबूत भी बनाने की कोशिश, इसीलिए बकायदा उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। और देखिए पटना टेरर प्लान में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि जांच अधिकारी को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश पाकिस्तान से हो रही थी। फोन, सोशल मीडिया के जरिए फंसाने की साजिश रची जा रही थी। दानिश 2023 में जिहाद की मुहिम चला रहा था। आईएसआई के संपर्क में मरगूब अहमद दानिश था। तो देखिए बड़े खुलासे हम कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से अब यहाँ पर हनी ट्रैप का मामला भी सामने आ गया है। अधिकारी जो जांच इस पूरे मामले में करते, बकायदा उनको फंसाने की कोशिश, उन्हें फंसाने की साजिश पाकिस्तान से हो रही थी। तो पटना टेरर मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा इसे कह सकते हैं। जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि जांच से जुड़े एसआईटी के एक सदस्य को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश हुई और यह कोशिश पाकिस्तान के आईएसआई की तरफ से की गई थी। और इसी बात से ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का मंसूबा और 2023 का डायरेक्ट जिहाद का मिशन कितना खतरनाक था। देखें ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आतंकी चार, हनी वाला जार। पीएफआई का गजबाए हिंद, हनी ट्रैप वाला। पीएफआई मोहरा, आईएसआई असली चेहरा। 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का मंसूबा और पीएफआई के इस इरादे का पाकिस्तानी कनेक्शन। एसआईटी की जांच को गुमराह करने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हनी ट्रैप प्लान सामने आया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि एसआईटी के एक सदस्य को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई थी। जब इस मामले की जांच की गई तो वो नंबर पाकिस्तान का निकला। पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया कि फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार ताहिर एक व्हाट्सएप ग्रुप से मार्कसोर नाम से जुड़ा था। यह नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान व्हाट्सएप ग्रुप का कवर था। पाकिस्तान ने पीएफआई और खुद को बचाने के लिए सब कुछ झोंक दिया है। इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी टाइम्स ऑफ भारत आपको दे रहा है। पहले परत दर परत पीएफआई और आईएसआई के प्लान को समझिए। 12 जुलाई को 30 तहसीलवार की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करना था। एसडीपीआई के बैनर तले पटना में 30 तहसीलवार की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन होना था। 11 जुलाई को ही पुलिस ने अतहर परवेज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पीएफआई के टेरर मॉड्यूल का खुलासा हो गया।
दानिश की गिरफ्तारी से पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ गया। वो पाकिस्तान से चल रहे कई व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था। ग्रुप में पाकिस्तान के कई नंबर थे। दानिश के फोन में आईएसआई के कई अफसरों के नंबर थे। अल अफलाही व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था। इस ग्रुप में भारत और नेपाल के मदरसे के लोग थे। इसका हेडक्वार्टर यूपी के आजमगढ़ में है। पाकिस्तान 2023 में भारत में जिहाद की मुहिम चला रहा था। फुलवारी शरीफ टेरर प्लान में हो रहे खुलासे से ये साफ हो गया है कि पीएफआई और आईएसआई हिंदुस्तान के खिलाफ गहरी साजिश रच रहा है और इस साजिश को नाकाम करने के लिए एमएचए ने पटना टेरर प्लान की जांच पूरी तरह से एनआईए के हवाले कर दिया है। बाकी एजेंसियां मदद करेंगी। साकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।